फ्राई एग खाना किसको पसंद नहीं। हर घर में फ्राई एग खाने वाले अफराद आपको मिलेंगे। सर्दियों में तो अंडा पराठा 2 टाइम खिला दो सब बड़े शौक से खा लेते हैं। बट जब अंडे की प्लेट को धोने की बारी आए और ज़रा गलती से अंडे की प्लेट पहले धो ली जाए तो बस फिर अंडे की स्मेल तमाम बर्तनों में फैल जाती है। और फिर बर्तनों में से कैसी स्मेल आती है ये आपने कभी ना कभी ज़रूर फील तो की होगी। तो हम इस अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए और बर्तनों और बच्चों के फीडर्स को ज़रा अच्छे से धोने के लिए अक्सर डिश लिक्विड सोप का इस्तेमाल करते हैं। बट इस महंगाई के दौर में इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी बिजली के बिल बनते जा रहे हैं और इंसान सोचता है कि घर के बजट में कैसे कमी लाई जाए। इस मकसद के लिए मुझे घर में डिश लिक्विड सोप तैयार करना था। मैंने ना सिर्फ एक तरह का बल्कि 2 तरह के डिश लिक्विड सोप तैयार किए ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा डिश लिक्विड सोप ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए आइए आज मैं आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही है क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी कम प्राइस में इतना ज़्यादा डिश लिक्विड सोप घर में तैयार कर लूँगी और मेरे लिए इतनी बेहतरी हो जाएगी और इंशाल्लाह ये बेहतरी आपके लिए भी होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम डिश लिक्विड सोप को नाम दे देते हैं ग्रीन डिश लिक्विड सोप और वाइट डिश लिक्विड सोप। इस तरह से मुझे बात एक्सप्लेन करने में और आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। वाइट डिश लिक्विड सोप बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें दरकार होंगी, कास्टिक सोडा, काला तेल और 5 से 6 गिलास पानी। यहाँ मैंने 5 गिलास पानी लिया है और मैंने 100 रुपये का कास्टिक सोडा मंगाया था जो कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा आया था, इसलिए मैं इसका आधा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि काला तेल मेरी उम्मीद के मुताबिक थोड़ा कम आया था। इसलिए क्योंकि काला तेल थोड़ा था इसलिए मैं कास्टिक सोडा आधा इस्तेमाल करूँगी। आप 100 रुपये का नहीं बल्कि 50 रुपये का ही कास्टिक सोडा मंगाइएगा और 50 रुपये का ही काला तेल मंगाइएगा। यहाँ अपने कास्टिक सोडे को बगैर ग्लव्स के इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि खुले हाथों से जब मैंने इसे इस्तेमाल किया था या पकड़ा था, शॉपर समेत खुले हाथों से पकड़ा था, तो मेरे हाथ में जलन होना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की हुई थी। तो फिर मैंने ग्लव्स पहन लिए थे और आपने इसे जब पानी में शामिल करना है और फिर चलाना शुरू करना है तो ये हार्डली 5 से 7 मिनट में घुल जाएगा और आपने इसे मुसलसल चलाते रहना है। और उसके बाद इसमें काला तेल शामिल करना है। काले तेल को भी आपने खुले हाथों से पतीली में नहीं डालना। यहाँ मैंने एक पुरानी पतीली ली थी घर की जिसमें मैंने ये मटेरियल तैयार किया था। आप चाहें तो किसी टब में या किसी पतीली में बना सकते हैं। पतीली मैं ज़रा थोड़ी घबरा गई थी कि पतीली या टब में इस्तेमाल करने से कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए क्योंकि कास्टिक सोडा खुद एक केमिकल होता है। इसलिए आपने पूरी प्रिकॉशंस के साथ इसको तैयार करना है। ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि इसको बनाते दौरान जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको ऐसी स्मेल आएगी जिससे आपको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम या खांसी भी आएगी। मुझे कफ़ की प्रॉब्लम हुई थी जब मैं इसे बना रही थी, इसलिए आपने तमाम प्रिकॉशंस के साथ इसको तैयार करना है। प्रिकॉशन से मुराद मेरी ये है कि बनाने से पहले आपने ग्लव्स पहनने हैं, दूसरा ये कि बनाते दौरान आपने मुंह पे कपड़ा रखना है और तीसरी बात ये कि जिस चीज़ में आप इसे तैयार कर रहे हैं वो अच्छे मटेरियल का हो। यानी कि इफ़ केस आप इसे किसी प्लास्टिक के टब में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस प्लास्टिक का मटीरियल अच्छा होना चाहिए या फिर आप घर की किसी पुरानी पतीली या स्टील की पतीली में भी इसे तैयार कर सकते हैं। मुसलसल 15 मिनट चलाने के बाद ये तैयार हो जाता है और इसको छानने का प्रोसेस शुरू होता है। आपने कोई घर की पुरानी बॉटल ले लेनी है और इस तरह से ये जो कपड़े का शॉपर होता है यहाँ मैंने वो इस्तेमाल किया था और इस तरह से इसे मैंने बॉटल में शिफ्ट कर लिया था। इस मकसद के लिए कोई सा भी घर में मौजूद जो आम घरों में कपड़े के शॉपर इस्तेमाल होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जब एक जगह से ये बहुत हद तक फिल हो जाए तो आप इसकी जगह बदल दें। इससे होगा ये कि आपको कोई स्पेसिफिकली कपड़ा दरकार नहीं होगा और आम हमारे घरों में जो कपड़े के शॉपर इस्तेमाल होते हैं हम इजीली उससे ये लिक्विड भी छान लेंगे। इस शॉपर को जब मैंने धोया तो आप देखेंगे कि इसमें से कितना झाग निकला था। इस बेतहाशा झाग से हमने अपने घर में जो लगाने वाले फ्लोर पे कपड़ा होता है वो तक धोया था और यहाँ आप बासानी देख सकते हैं कि सिर्फ इस शॉपर से जिससे हमने लिक्विड छाना था और उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो किस हद तक झाग बना रहे थे। बट इस बात का कतन ये मतलब नहीं है कि आप इस मटेरियल से अपने कपड़े धो सकते हैं। हाँ, इससे आप अपना फ्लोर साफ़ कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, लेकिन आप इससे अपने कपड़े नहीं धो सकते। हमारा वाइट डिश लिक्विड सोप बन के तैयार है
और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी कि ग्रीन डिश लिक्विड सोप बनाने की तरफ हम चलते हैं, जिसके लिए हमें 6 चीज़ें दरकार होंगी। जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक छोटी साबुन की बर्तन धोने वाली टिकिया होनी चाहिए, जो 15 से 17 रुपये में आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगी। इस ब्रांड की ना मिले, किसी भी ब्रांड की आप ले लें। और इसके अलावा आपके पास होने चाहिए नींबू के छिलके। अगर आपके पास नींबू के छिलके नहीं हैं तो आप उसमें से रस निकाल लें और कोई 5 से 6 आपने नींबू के छिलके ले लेने हैं। इसके अलावा आपने बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा आपने इस्तेमाल करना है, 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच मीठा सोडा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 चम्मच आपके पास लाहौरी नमक होना चाहिए। लाहौरी नमक ना हो तो कोई सा भी नमक आप इस्तेमाल कर लें। ये बेकिंग सोडा है, 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच मेरे पास बेकिंग सोडा है और 2 छोटे चम्मच मेरे पास लाहौरी नमक है। आप कोई और नमक ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा नमक है। इसके अलावा आपके पास सिरका होना चाहिए और 5 से 6 ग्लास आपके पास पानी होना चाहिए। ये 6 चीज़ें हैं जिनसे हम अब अपना ग्रीन डिश लिक्विड सोप तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि साबुन की टिकिया को अगर आप चाहें तो इस तरह सिलबट्टे पे कूट लें या तो फिर आप इसे ग्रेट कर लें। मुझे इसे 2-3 हाथ मारने से पड़े थे इस साबुन की टिकिया को, और ये हाथ से ही टूट रही थी क्योंकि हमने इस मटेरियल को पकाना है आग पे। इसलिए अगर आप इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें तो ये खुद ही पकने के दौरान घुल जाएंगी। इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे ग्रेट करें, इसी तरह आप हाथों से इसे तोड़ लें। और क्योंकि हमने इसे कुक करना है तो ईज़िली ये पानी में घुल जाएगा। जी, तो हम अब मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 5 ग्लास पानी और फिर उसमें आपने शामिल करने हैं नींबू के छिलके। नींबू के छिलके शामिल करने के बाद आप उसमें शामिल करेंगे साबुन के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे क्यूब्स जो हमने तोड़ लिए थे, और आपने इसे कुक करना है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएंगे और इस पॉइंट पे आपको इतनी प्यारी खुशबू आएगी लेमन की कि आप कहेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा डिश लिक्विड सोप बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम यूज़ ना कर लें दोनों डिश लिक्विड सोप को प्रैक्टिकली कि कौन सा डिश लिक्विड सोप ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको आपने 10 से 15 मिनट कुक करना है। जैसे ही दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं, यानी कि अच्छे से डिश लिक्विड सोप घुल जाए पानी में, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसे हार्डली आपने 10 से 15 मिनट ठंडा करना है। उसके बाद आपने इसमें बाकी तमाम चीज़ें शामिल करनी हैं। जब आपको लगे कि मटेरियल ठंडा हो गया है तो इसमें बाकी तमाम चीज़ें भी आप शामिल कर दें। यहाँ सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मीठा सोडा। ये 2 टेबलस्पून, स्मॉल 2 टेबलस्पून है। और उसके बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक शामिल करने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है सिरका, 5 से 7 चम्मच। जब आप इसे शामिल करेंगे सिरके को इस मटेरियल में तो आप खुद देखेंगे कि इसमें रिएक्शन होगा, ये खुद ब खुद झाग बनेगी और कैसे ये दूध की तरह, जैसे दूध उबलता है ना, इस तरह से ये केमिकल एक तरह से रिएक्ट करेगा। और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपका यहाँ पे डिश लिक्विड सोप, ग्रीन डिश लिक्विड सोप बन के तैयार है। अब हम इसे छानेंगे और किसी छान के एक बर्तन में निकाल लेंगे। लेकिन छानने के बाद जो आपके पास लेमन रह जाएगा या थोड़ा सा कुछ मटेरियल साबुन का रह जाएगा, उसे आपने ज़ाया नहीं करना है, उसको भी आपने इस्तेमाल में लाना है। यहाँ आप देखें, छन्ने के बाद जो नींबू रह गए हैं इनको आप ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी आप इस्तेमाल में लाएंगे। बाकी बच जाने वाला मटेरियल यानी कि लेमन और साबुन के साथ आपने करना ये है कि आपने कोई पुराना कपड़ा ले लेना है और उस पर रखने हैं ये लेमन। इस तरह से आपने उसके ऊपर ये साबुन समेत लेमन रखने हैं और फिर उस पर आपने लगानी है पेस्ट। इस तरह से आपने उस पर पेस्ट लगानी है और आप उससे घर के कोई से भी नल के साफ़ कर सकते हैं। किचन के नल के साफ़ कर लें, वॉशरूम के नल के साफ़ कर लें, मुस्लिम शावर साफ़ कर लें, इवन के शावर आप उससे चमका सकती हैं। और आप यहाँ देखिएगा, जब मैं इसे बेसन के नलके पे रगड़ूंगी ना तो आपको खुद शाइन नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ जो नलकों के किनारों पे ब्राउन ब्राउन सा मटीरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, या जंग लगना शुरू हो जाता है, वो भी इससे साफ़ होगा। ये देखिए, अभी आप खुद देखेंगे कि ये बड़ी जल्दी से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने इस मटेरियल को ज़ाया नहीं करना। घर के नलके या कोई भी लोहे की चीज़ आप इससे बड़े अच्छे से चमका सकती हैं। मैंने वाइट डिश लिक्विड सोप को भी एक तरह की बॉटल में ही शिफ्ट कर लिया था ताकि दोनों बॉटल्स एक जैसी हों और हमें पता लग सके कि हमने कितना डिश लिक्विड सोप तैयार किया है।
सेम यही प्रोसेस मैंने ग्रीन डिश लिक्विड सोप के साथ किया था, उसे भी बॉटल में फ़िल करके रख लिया था और 2-4 नींबू के छिलके जो बच गए थे और थोड़ा-सा साबुन बच गया था, उसमें थोड़ा-सा और मैंने पानी डाल के एक स्पेयर बॉटल मेरे पास बची हुई थी, उसमें मैंने फ़िल कर लिया था ताकि बर्तन धोने के दौरान मुझे आसानी हो। तो यहाँ मेरे पास दोनों डिश लिक्विड सोप बन के तैयार हैं। अब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि दोनों कैसा काम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ऑयल का स्टील का बर्नर है जिसमें हम आम तौर पर घर में ऑयल फिल करके रखते हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। इसे मैं ग्रीन डिश लिक्विड सोप से वॉश करूँगी और एक और मेरे पास बर्नर है जिसमें हम घी फिल करके रखते हैं। इसको मैं वाइट डिश लिक्विड सोप से वॉश करूँगी और हम दोनों का रिज़ल्ट देखेंगे कि ये दोनों कैसे वर्किंग करते हैं, कौन सा डिश लिक्विड सोप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। वाइट डिश लिक्विड सोप को इस तरह से मैंने थोड़ा से प्याले में लेके जब धोना शुरू किया तो इससे कोई ख़ास किस्म की झाग नहीं बनी थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये जो बर्नर था वो घी का बर्नर था, इसलिए पहली दफ़ा धोने पर इसकी कोई झाग नहीं बनी थी। अलबत्ता बर्तन बहुत जल्दी और बहुत अच्छा धुल गया था। बट इसको धोने के दौरान मुझे हल्की सी जलन हाथों पर महसूस हुई थी और साथ में मेरे हाथ थोड़े से ड्राई हो गए थे। इसके बरक्स जब हमने ग्रीन डिश लिक्विड सोप से ऑयल के बर्नर को धोया तो बहुत अच्छी झाग बनी। साथ साथ आपको बहुत अच्छी स्मेल आएगी जब आप ग्रीन डिश लिक्विड सोप से किसी बर्तन को धोएंगे। दूसरा ये कि इसको भी 1 से 2 दफ़ा धोने के बाद आपका बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। छोटे बर्नर को मैंने वाइट डिश लिक्विड सोप से धोया था, जबकि बड़े बर्नर को मैंने ग्रीन डिश लिक्विड सोप से धोया है। दोनों के रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। वाइट डिश लिक्विड सोप से धोने वाला छोटा बर्नर ज़्यादा चमक रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन डिश लिक्विड सोप से धोने वाला बड़ा बर्तन। यहाँ आपको हल्की हल्की चिकनाहट भी महसूस होगी, लेकिन इसको वाइट डिश लिक्विड सोप को इस्तेमाल करने में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। बनाने में भी रिस्क फैक्टर है। दूसरा ये इस्तेमाल करने में भी आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपको वो रिएक्ट करेगा। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ग्रीन डिश लिक्विड सोप से अपने बर्तन धोएं, वो ज़रा सेफ़ साइड है। अमाउंट दोनों पे एक जैसी ही आएगी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ग्रीन डिश लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा एज़ कम्पेयर टू वाइट डिश लिक्विड सोप के। यहाँ मैंने अपने घर से 3 तरह के डिश लिक्विड सोप इकट्ठे किए हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैंने डिफरेंट फैमिली से इस तरह के 3 डिश लिक्विड सोप आपको दिखाने के लिए यहाँ सैंपल के तौर पर रखे हैं और इनकी प्राइसेस से आप वाकिफ़ होंगे। सिर्फ ये डिश लिक्विड सोप मार्केट में नया आया है तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इसकी भी प्राइस आप और क्वान्टिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्राइस और क्वांटिटी जो हमने घर में डिश लिक्विड सोप बनाया है उसके मुकाबले में होगी। तो क्यों ना हम घर के डिश लिक्विड सोप को प्रेफरेंस दें और अपना डिश लिक्विड सोप बनाएं घर पे, और महीनों हम इस डिश लिक्विड सोप से अपने घर के बर्तन धो सकते हैं। मैं तो अब इंशाल्लाह कई महीने यही ग्रीन डिश लिक्विड सोप इस्तेमाल करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको भी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।